Welcome everyone to my YouTube channel. This is Manisha Upadhyay VGT. In this video we are going to discuss about the challenges of political parties. एक ऐसा क्वेश्चन जो 4 to 5 मार्क्स की रेंज में कैरी करता है अपने आप को और बोर्ड के अंदर एग्जामिनेशन के अंदर हमेशा ये क्वेश्चन श्योरली पूछा जाता है। क्लास 10th की सोशल साइंस का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉलिटिकल पार्टीज का ही ये क्वेश्चन है। व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या चैलेंजेस हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हमने 4 to 5 चैलेंज को डिस्कस करना है। ये 4 to 5 पॉइंट्स इनफ रहेंगे आपके आंसर को डिस्क्राइब करने के लिए, जिससे आप एक अच्छे गुड मॉडरेट मार्क्स कैरी कर सकते हैं अपने एग्जाम में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कभी कभार डेमोक्रेसी की कमी होती है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी होती है। इसका मतलब क्या है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब कि कई बार कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं कि उस पॉलिटिकल पार्टीज की जो पावर है, यानी वो उस पॉलिटिकल पार्टीज का कोई एक जो पावर है वो केवल कुछ पर्सन के हाथ में होती है, फ्यू के हाथ में होती है, या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो टॉप लीडर्स होते हैं केवल उन्हीं के हाथ में होती है। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जहां पर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ठीक है, और लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही जो पावर है वो इक्वली डिवाइडेड नहीं है, यानी अपॉर्चुनिटी सभी पर्सन को एक साथ नहीं दी जा रही, उसको कहेंगे लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। तो इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट हमें डिस्कस करना है वो ये है कि जो पावर है आपकी, ठीक है, पावर टू टेक डिसीजन, पावर किस चीज की, टू टेक डिसीजन, ठीक है, जो पावर है वो केवल कुछ पर्सन के हाथ में है, या फिर जो पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं केवल उन्हीं के हाथ में है। ठीक है, तो ये एक साइन है जो हमें दिखाता है कि देयर इज अ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी मतलब जहां पर हम सब लोग एक साथ मिलकर एक साथ डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में ये चीज हमें देखने को मिलती है। सेकंड इज नो ऑर्गेनाइज मीटिंग। कई बार पॉलिटिकल पार्टीज की ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मीटिंग्स नहीं कंडक्ट होती, कई बार सारे पॉलिटिकल पार्टीज के सारे मेंबर एक साथ नहीं मिल पाते। ठीक है, तो मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं कंडक्ट हो पाती। हर पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी कुछ आइडियोलॉजिकल वैल्यूज होते हैं, फॉर्मेशंस होती हैं। ठीक है, वो जो मीटिंग के अंदर वो डिस्कस करते हैं कि ये हमारी पॉलिसीज है, आने वाले टाइम के अंदर हम ये चीजें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उस चीज के लिए क्या जरूरी है, एक मीटिंग होना, सभी लोगों का एक साथ सम्मिलित होना, इकट्ठा होना। तो कई बार पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग भी नहीं हो पाती ऑर्गेनाइज फॉर्म में। ठीक है, पर्सन लॉयल्टी। लॉयल्टी जो है एक वन ऑफ द मेन डोमिनेट रोल प्ले करता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, कि क्या उस पॉलिटिकल पार्टी के सभी मेंबर उसके साथ में लॉयल हैं, ये नहीं है, ये भी डिफर करता है। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट था ये था लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का। ठीक है, विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है डायनेस्टी सक्सेशन। ठीक है, जो सेकेंड पॉइंट है वो है डायनेस्टी सक्सेशन। उसका मतलब क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो डायनेस्टी से आप जानते हो क्या होता होगा डायनेस्टी का मतलब। ठीक है, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। डायनेस्टी यानी मान लीजिए ये एक किंगडम है, ठीक है, इस किंगडम के एक राजा है, ठीक है, एक किंग है, इसके बाद में राजा कौन बनेगा, इनका बेटा, और उसके बाद में इनका बेटा। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड डायनेस्टी सक्सेशन, यानी एक तरह से राजा बना, ठीक है, फिर उसके बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा। तो ये क्या चल रही है, डायनेस्टी सक्सेशन है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज में भी देखने को मिलती है। ठीक है, कई बार फैमिली डोमिनेट होता है, फैमिली डोमिनेशन। तो डायनेस्टी सक्सेशन के अंदर हम क्या पॉइंट लिख सकते हैं, फैमिली डोमिनेशन। हम यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल से लेंगे। कई बार फैमिली डोमिनेशन भी चलता है। ठीक है, मान लीजिए ये पार्टी है ABC, ये पॉलिटिकल पार्टी है, एक लार्जेस्ट पार्टी है, ठीक है, और इसके एक मेंबर है जिनका नाम राम है, ये इसके लीडर हैं। तो इसके बाद में डायनेस्टी सक्सेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो राम के जो बेटे हैं श्याम, वो ऑटोमेटिकली इस पार्टी के लीडर बन जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड डायनेस्टी सक्सेशन।
और आप फैमिली डोमिनेशन कहते हैं कि इसके बाद में इसके बेटे, फिर श्याम के बाद फिर श्याम का एक और बेटा आएगा, उसके बाद में वो पार्टी का लीडर बन जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड डायनेस्टी सक्सेशन या फैमिली डोमिनेशन। एक फैमिली के ही सारे मेंबर जो है पॉलिटिकल पार्टी के हेड बन रहे हैं, उसको कहेंगे डायनेस्टी सक्सेशन। इसके अंदर क्या होता है, कई बार इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि वो लोग जिनके पास में लेस एक्सपीरियंस है, डायनेस्टी सक्सेशन का मतलब क्या है, वो पर्सन जिसके पास में लेस एक्सपीरियंस है उसको जो है आप जो है लीडर बना देते हैं, ठीक है। तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। और पॉपुलर सपोर्ट केम, तो लेस एक्सपीरियंस वाले पॉइंट को मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए 2 पर्सन है, एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। जो ए पर्सन है वो पॉलिटिकल पार्टी जो है, ठीक है, मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी बॉक्स, ये पॉलिटिकल पार्टी है, इसके लीडर है ये ए पर्सन। तो ऑब्वियसली ए अपने बाद में अपने बेटे, ठीक है, अपने बेटे को जो है लीडर बनाएंगे, ठीक है। और बी के इनके लीडर बनने के बाद जो इनका बेटा बनेगा वो लीडर बनेगा, ठीक है। चाहे इसके पास में एक्सपीरियंस कम हो लेकिन इसका डोमिनेट चल रहा है। अगर ये बी पर्सन है, इसके पास में ज्यादा एक्सपीरियंस है तो इसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इस तरह की जो चीजें हैं वो भी देखने को मिलती है। तो दिस इज कॉल्ड आपका डायनेस्टी सक्सेशन। तो ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रोल प्ले करता है चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में। जो थर्ड पॉइंट है इसमें, दैट इज मनी एंड मसल पावर। जो थर्ड पॉइंट है दैट इज मनी एंड मसल पावर। तो जैसे ही आपको नाम से पता लग गया होगा मनी एंड मसल पावर का मतलब क्या है। तो मनी तो आप समझ गए होंगे, पैसों की बात हो रही है। और मसल पावर का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कोई बॉडी बिल्डर आ रहा है या फिर कोई और चीज आ रही है, वो मतलब नहीं है। मसल पावर का मतलब जो अपने आप में पावरफुल ग्रुप है उसकी बात हो रही है। तो मनी एंड मसल पावर भी जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं मनी एंड मसल पावर का, यूज ऑफ शॉर्टकट टू विन द इलेक्शन, यूज ऑफ शॉर्टकट एंड, और क्या इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो मनी एंड मसल पावर का आप एग्जांपल समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर रीजन है, ठीक है। हम यूपी के एग्जांपल की बात करते हैं, एक पर्टिकुलरली रीजन है, ठीक है। चलिए यूपी के अंदर बात करते हैं। यूपी के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है एक पर्सन का बहुत ज्यादा खौफ है, उसका बहुत ज्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड है। उस पर्सन का नाम है, ठीक है, इसका बहुत ज्यादा खौफ है, कुछ इसने कुछ क्राइम किया है या फिर इसके पास में कुछ पॉलिटिकल प्रेशर है या फिर पावर है। तो कई बार ऐसे पर्सन को जो है इलेक्शंस के अंदर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो मनी और मसल पावर का जो है यूज यहाँ पर होता है। हम यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेंगे, ना ही हमारा इंटेंशन किसी को हट करने का है। हमने सिर्फ इस कंसेप्ट को समझना है और उस हिसाब से अपने एग्जाम के अंदर पॉइंट्स लिखने हैं। तो मनी और मसल पावर का भी यूज होता है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। कई बार पैसे देकर और डरा धमकाकर भी कैंडिडेट्स टिकट ले लेते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो है इलेक्शंस में जीतकर पावर में आ जाते हैं। तो मनी और मसल पावर भी एक आपके पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज प्ले करता है। इसमें जो एक नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज फोर्थ पॉइंट। वो पॉइंट है आपका लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। ठीक है, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि नो सिग्निफिकेंट डिफरेंट अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, no significant difference among political parties, ठीक है। और इसमें हम क्या पॉइंट लिख सकते हैं, पार्टीज रिलेटेड टू देयर टर्म्स एंड प्लान्स, ठीक है। एक पॉइंट और इसमें हम लिख सकते हैं दैट इज, जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो सेम रहते हैं।
लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस का मतलब यह है कि इंडिया के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो उनकी जो टर्म्स और कंडीशंस होते हैं वो ज्यादातर सेम होते हैं। मतलब हर पॉलिटिकल पार्टीज आपने सुना होगा, वो हमेशा ये बात करते हैं कि हाँ, अगर आप हमें इलेक्शंस के अंदर वोट देंगे या हमें अपॉर्चुनिटी देंगे तो हम जो है आने वाले टाइम के लिए सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट करेंगे, या फिर सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए काम करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। तो कई बार सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जो ये एजेंडे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो इलेक्शंस लड़ते हैं, वो हमें सेम नजर आते हैं। कई बार लोग जो है उनके मन में डिफरेंस आ जाता है, वो समझ नहीं पाते कि हमें कौन से पॉलिटिकल पार्टी का साथ देना है और किसको वोट हमें नहीं देना है, क्योंकि उनके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उनके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, यानी जो मेन प्रिंसिपल्स है जिसके बेसिस पे इलेक्शंस के अंदर वो खड़े हैं, जिसके बेसिस पे वो लोगों से अपील कर रहे हैं वोट की, वो चीजें हमें सेम नजर आती है। यानी ऑटोमेटिकली अगर हम बात करें, सभी पॉलिटिकल पार्टीज डेवलपमेंट के लिए बात करेंगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए काम करेंगी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए बोलेंगी, सोशल वेलफेयर के लिए बोलेंगी, ठीक है। सभी पार्टीज का जो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो कई बार हमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज के ये फंडामेंटल प्रिंसिपल सेम लगते हैं। मान लीजिए 3 पार्टी है, ठीक है, 1 2 3, तो तीनों पार्टी ऑब्वियसली बोलेगी कि हम डेवलपमेंट करेंगे, सेकंड पार्टी भी बोलेगी हम डेवलपमेंट करेंगे, तीसरी पार्टी भी बोलेगी हम डेवलपमेंट करेंगे। तो कई बार सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं वो हमें सेम नजर आते हैं, तो लोगों के मन में कंफ्यूजन आ जाती है कि रिगार्डिंग किसको चूज करें और किसको नहीं चूज करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं कि 2 पार्टी हैं, एक लेबर पार्टी और एक कंजर्वेटिव पार्टी। इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की जो आइडियोलॉजी है वो थोड़ी थोड़ी सेम है, ठीक है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है आपकी ब्रिटेन के अंदर है, ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। आप चाहो तो इस एग्जाम्पल को आंसर के अंदर और कर सकते हैं। तो ये तो थे हमारे 4 चैलेंजेस कि व्हाट आर दी 4 मेन चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस वीडियो के अंदर हमने चैलेंजेस को डिस्कस किया। ये चैलेंजेस से आपका ऑब्वियसली एक 4 मार्क्स का प्रश्न हमेशा पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट होगी, रेलेवेंट होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।